हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम देख चुके हैं कि ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है इनमें डिफरेंस क्या है, रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के हैं और कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं इसके एग्जाम्पल्स भी हम देख चुके हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम देखेंगे कि किस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ह्यूमन में है पूरा कंप्लीट होगा और उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, वो सारी चीज़ों को डिटेल्स में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में 2 कंपोनेंट्स होता है। सबसे पहला है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसे कंडक्टिंग जोन भी कहा जाता है, और दूसरा है लंग्स, जिसे कहेंगे हम एक्सचेंज जोन। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है, इसे कंडक्टिंग जोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक पाथ है, एक रास्ता है जहाँ से एयर एंटर करता है और एंटर करके पूरा वो एयर पास होते हुए लंग्स तक पहुँचता है। तो इतना काम होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। और लंग्स में क्या होगा, लंग्स में एक्सचेंज जोन कहते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे होता है गैसेस का एक्सचेंज। जब एयर हमारे लंग्स में पहुँच जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, यानी कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो ये इतना काम होता है लंग्स के अंदर। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये एक पैसेज है जो जिससे कि एयर एंटर करके लंग्स तक पहुंचता है। और ये जो पैसेज है ये हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होके लंग्स तक इसका पूरा रास्ता बना हुआ है और इसी के थ्रू एयर पास होता है। कौन कौन से ऑर्गन्स इनमें इंक्लूड हैं? जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसमें ऑर्गन्स इंक्लूड होंगे नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। तो ये सारे जो यहाँ पे ऑर्गन्स हैं इनके बारे में हमें डिटेल्स में पढ़ना है, इनका स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से ये काम करते हैं, ये इसको हमें डिटेल्स में देखना है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे नॉस्ट्रिल्स या नोज या नेजल कैविटी बोल सकते हैं जिसे, इसका पूरा स्ट्रक्चर और इसमें किस तरीके से एयर पास होता है, इस चीज़ को डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं। नोज एंड नेजल कैविटी, तो जो रेस्पिरेटरी पाथ है ये हमारा स्टार्ट होता है नोज से। और ह्यूमन के पास क्या होता है, टू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होंगे, यानी कि पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होंगे जो कि अपर लिप्स के ऊपर जिसकी ओपनिंग रहती है। अब क्या है कि जो नेजल, हमारा जो नोज के अंदर का एरिया है, वो एक जो कैविटी है इसे कहेंगे हम नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी भी आपको याद रखना है कि जो हमारे नोज के अंदर की कैविटी है उसे कहेंगे हम नेजल कैविटी। ह्यूमन बीइंग के पास हमें पता है कि 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे, इसे डायरेनियस कंडीशन। तो हमारे पास क्या है, डायरेनियस कंडीशन है क्योंकि हमारे पास 2 नॉस्ट्रिल्स हैं। ये जो 2 नॉस्ट्रिल्स हैं इन्हें नेयर्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहला है आपका एक्सटर्नल नेयर्स और दूसरा है इंटरनल नेयर्स। एक्सटर्नल नेयर्स एंड एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स दोनों सेम है, नॉस्ट्रिल्स को नेयर्स भी कहा जा सकता है। तो ये एक्सटर्नल लेयर्स और इंटरनल लेयर्स हो गए। कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं क्या क्या हमें इसमें याद रखना है। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो एक्सटर्नल लेयर्स है ये कहाँ पे ओपन होंगे। तो हर एक एक्सटर्नल लेयर ओपन होता है वेस्टिब्यूल रीजन में, और ये वेस्टिब्यूल रीजन कहाँ प्रेजेंट होगा, तो नेजल पैसेज के इंटीरियर पार्ट पे। यहाँ पे एक रफ डायग्राम में दिखाऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वेस्टिब्यूल रीजन क्या है और कहाँ पे एक्सटर्नल लेयर्स ओपन होते हैं। तो एंटीरियर स्मॉल पार्ट ऑफ ईच नेजल चैम्बर, जो हमारा नेजल चैम्बर है उसका एंटीरियर पार्ट, छोटा सा जो एंटीरियर पार्ट है जिसे कहा जाएगा नेजल वेस्टिब्यूल। रफ डायग्राम यहाँ पे मैंने एक नोज का बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रेड कलर से मार्क किया हुआ है इसे कहेंगे नेजल वेस्टिब्यूल। और यही नेजल वेस्टिब्यूल वो रीजन है जहाँ पे कि एक्सटर्नल लेयर्स ओपन होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये है नेजल वेस्टिब्यूल और यहाँ पे क्या होता है, हमारे एक्सटर्नल लेयर्स ओपन होते हैं। आगे मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी जिसमें आपको इंटरनल लेयर्स कहाँ हैं वो भी समझ में आ जाएगा। अब एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना है कि जो हमारा जो चैम्बर है, नेजल चैम्बर है, वो एक दूसरे से सेपरेट रहता है। तो एक दूसरे से कैसे सेपरेट होगा, एक हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू हमारा जो नेजल चैम्बर है दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहता है और इसे नेजल सेप्टम भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं।
नेज़ल पैसेज जो है इसे ये फंक्शनली 3 रीजन्स में डिवाइडेड रहता है ऑलरेडी, और इन तीनों रीजन्स को हमें डिटेल्स में देखना है। तो सबसे नीचे सबसे लोअर जो है वो वेस्टिब्यूल रीजन है, मिडिल जो है वो रेस्पिरेटरी रीजन है, और जो सबसे ऊपर की तरफ रहता है वो है ऑल्फैक्टरी रीजन। वेस्टिब्यूल रीजन के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वेस्टिब्यूल रीजन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? स्किन रहता है, हेयर रहेंगे और सीबेसियस ग्लैंड रहता है। यहाँ पे हेयर और सीबेसियस ग्लैंड का क्या काम है, क्या फंक्शन है? तो हेयर जो हमारे अंदर है ये क्या करता है कि जो हम एयर अपने अंदर लेते हैं, अपने नोज़ में जो हमारा एयर जा रहा है सांस लेते वक्त, वो क्या होता है उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। और अब जो ये हेयर्स प्रेजेंट है वेस्टिब्यूल रीजन में, ये हेयर्स क्या करते हैं, उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं और अंदर की तरफ जाने से रोक लेते हैं, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स हमारे नोज़ के अंदर वाले पार्ट में नहीं जा पाते हैं। और एक दूसरी तरफ सीबेसियस ग्लैंड क्या करता है, तो ये सीबेसियस ग्लैंड ऑयल सिक्रेट करता है, और ऑयल सिक्रेट करने की वजह से जो वेस्टिब्यूल रीजन है वो ऑयली रहता है, और ऑयली रहने की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वहाँ पे चिपक जाएंगे और अंदर के रीजन में नहीं जा पाएंगे। तो इतना पूरा काम होता है वेस्टिब्यूल रीजन में। चलते आगे की तरफ देखते हैं कि रेस्पिरेटरी रीजन में क्या होगा। तो रेस्पिरेटरी रीजन ये एक फिल्टर की तरह भी एक्ट करता है, फिल्टर की तरह काम करता है, और इस रीजन में होता है म्यूकस सेल और सीरस सेल। अब ये म्यूकस सेल और सीरस सेल क्या करते हैं? तो जो म्यूकस सेल है ये एक स्टिकी चिपचिपा सा सब्सटेंस हमारे नोज से सिक्रीट करता है, और जो सीरस सेल है ये क्या करता है, जो हमारे नोज से वाटर सिक्रीट होता है, पानी निकलने लगता है, वो सीरस सेल सिक्रीट करता है। इस रीजन में क्या होता है, ये जो रीजन है रेस्पिरेटरी रीजन है ये एक एयर कंडीशन की तरह भी काम करता है। कैसे करता है अभी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर हम हमारे बॉडी में जो एयर हम लेते हैं सांस, उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल होना चाहिए। अगर बहुत गर्म हवा हम सांस ले रहे हैं और वही गर्म हवा अगर हमारे लंग्स तक पहुंच जाएगा, तो हमारे लंग्स क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। तो एयर का टेम्परेचर उतना होना चाहिए जितना कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर रहेगा। तो रेस्पिरेटरी रीजन में क्या होगा कि जो एयर हमने लिया अपने अंदर, वो इस रीजन में जाके कूल हो जाता है, इतने टेम्परेचर में आ जाएगा जितना कि टेम्परेचर हमारे बॉडी का है। इस वजह से इस रीजन को ये कह सकते हैं कि एक एयर कंडीशन की तरह भी ये काम करता है। और ये रेस्पिरेटरी रीजन है जो किस चीज़ से लाइन होगा या कवर्ड होगा, PSCCGE। PSCCGE का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सिलेटेड ग्रैंडुलर इपिथेलियम, जो कि एक टाइप का इपिथेलियम है। इस चीज़ से पूरा रेस्पिरेटरी रीजन जो है ये कवर्ड रहता है या लाइन रहता है। अब हम चलेंगे ऑल्फैक्टरी रीजन की तरफ। तो ऑल्फैक्टरी रीजन सबसे ऊपर वाला जो रीजन है वो है, और ये लाइंड होता है या कवर्ड होता है न्यूरोसेंसरी इपिथेलियम से, जिसे कि ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम या यूडेरियन मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। जो अल्फैक्टरी रीजन है ये ऑर्गन ऑफ स्मेल है। ये पूरा रीजन जो है ये हमें ये चीज़ को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है कि किस चीज़ की स्मेल अच्छी है, किस चीज़ की स्मेल गंदी है। तो किसी भी चीज़ का स्मेल या एयर का स्मेल अच्छा है या बुरा है, इस चीज़ को समझने में, इस चीज़ को डिटेक्ट करने में ऑल्फैक्टरी रीजन हमारा हेल्प करता है या डिटेक्ट करता है। अब हम देखेंगे, हमने यहाँ पे तीनों रीजन को डिस्क्राइब कर लिया। अब हम देखेंगे डायग्राम, और डायग्राम से आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं डायग्राम। यहाँ पे मैंने नेज़ल पैसेज का एक डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पे ये आपको जो दिख रहा है नीचे की तरफ, ये हो गया एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या एक्सटर्नल नेयर्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल और नेयर्स दोनों सेम चीज़ है। इंटरनल लेयर्स कहाँ होंगे, तो एयर यहाँ से पास होते हुए इस रीजन में जाएगा, जिसे कहेंगे इंटरनल लेयर्स। तो ये हो गया आपका इंटरनल लेयर का रीजन। यहाँ पे हम देख रहे हैं वेस्टिबुलर रीजन। हमने बताया था कि जो हमारा नेजल पैसेज है वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। तो ये हो गया आपका वेस्टिबुलर रीजन। यहाँ पे वेस्टिबुलर रीजन है ये, जहाँ पे इस वेस्टिबुलर रीजन में क्या था, हमारा एक्सटर्नल लेयर्स ओपन हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखेंगे यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी रीजन है मिडिल पार्ट, और ऊपर की तरफ है ऑल्फैक्टरी रीजन। नेजल कैविटी, अंदर का जो कैविटी है इसे नेजल कैविटी कहेंगे। अब रेस्पिरेटरी रीजन में हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। इस रेस्पिरेटरी रीजन में क्या होता है कि कुछ उभरी हुई वेव लाइक स्ट्रक्चर में बोन्स प्रेजेंट रहते हैं,
और ये बोन्स क्या होंगे 3 पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि हमारे नाक के दोनों साइड 3 पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं। सबसे नीचे वाले को कहा जाएगा इंफीरियर नेजल कॉनके, मिडिल वाले को कहेंगे मिडिल नेजल कॉनके, और जो ऊपर है उसे सुपीरियर नेजल कॉनके कहा जाता है। इनका भी कुछ फंक्शन है, ये वेव लाइक स्ट्रक्चर में या उभरे हुए स्ट्रक्चर में क्यों रहते हैं। तो उभरे हुए रहने का ये यहाँ पे रीज़न है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जो हम एयर अपने अंदर ले रहे हैं उसका टेम्परेचर उतना ही होना चाहिए जितना कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर रहेगा। ज़्यादा गर्म हवा अगर हमारे अंदर जाएगा तो हमारे लंग्स क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। तो ये बोन्स उभरे हुए हैं, यहाँ पे एयर को क्या होता है कि बहुत एक कंफर्ट, बहुत ही एक सूटेबल टाइम मिल जाता है, इतना टाइम मिल जाता है, इतना जिससे कि वो कूल हो जाए। तो अगर ये बोन्स उभरे हुए ना होकर के सीधे रहते तो एयर को कम टाइम मिलता वहाँ से पास होने के लिए, लेकिन ये उभरे हुए हैं तो एयर को क्या होगा, मैक्सिमम टाइम मिल जाएगा, जितनी देर में कि उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि रेस्पिरेटरी रीजन में ये बोन्स, जिसे नेजल कॉनके कहते हैं, ये 3 पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं। ऊपर की तरफ हम देखेंगे जो कि ऑल्फैक्टरी रीजन, इस ऑल्फैक्टरी रीजन में कुछ नर्व सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसे मैंने ब्लू कलर से शो किया है। और ये रीजन क्या करता है, स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, स्मेल को डिटेक्ट ही करता है ये, और डिटेक्ट करने के बाद ब्रेन तक इसका सिग्नल पहुंचता है। तब हम समझ पाते हैं कि किस चीज़ की स्मेल अच्छी है और किस चीज़ की स्मेल बुरी है। अब ये पूरा यहाँ से क्या होगा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स या एक्सटर्नल नेयर से एयर यहाँ से पास होते हुए इस रीजन से कूल होते हुए, मतलब कि इतना टेम्परेचर हो जाएगा जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर तक बराबर हो, पास होते हुए इस एरिया में पहुँचेगा जो कि है इंटरनल नेयर्स, और इंटरनल नेयर से होते हुए फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, इस रीजन में पहुँचेगा। तो ये तो था पूरा हमारा नेजल पैसेज का जो स्ट्रक्चर है, वो इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है ये हमने देख लिया और इनका फंक्शन क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फेरिंग्स से किस तरीके से एयर पास होता है, फेरिंग्स में उसका फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे।